चलिए देखिए अगला सम्मान पहला लड़के शांति सुनो। अब पहला साहित्यिक सम्मान था, माने साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी स्थापना 1961 में 22 मई 1961 में हुआ। पहली बार मिला था जी शंकर कुरूप को ना मलयालम भाषा के लिए और कुट्टा सम के लिए ना। अरे पूरा देखो नाम क्या है, हाँ ओकट्टू ओकट ओकट्टू ओकट ओकट ओक्कू ओकुट ओटक कुशल। हाँ ओटक कुशल, ओटक कुशल। हाँ बहुत खतरनाक नाम है कुशल, ओटक कुशल ना। ओटक कुशल के लिए मिला था किसको? ओटक कुशल को जी शंकर कुरूप। किस भाषा में? मलयालम। किस भाषा में? उसके बाद आप लोगों को बताए थे पहली महिला जो थी आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा। उसके बाद हिंदी में दो लोगों को मिला। सुमित्रा नंदन पंत 1968 में चिदम्बरा के लिए, और महादेवी वर्मा को पहली महिला हिंदी के लिए मिला है यामा के लिए। किसके लिए? 1982 में, और चिदम्बरा के लिए 1968। ठीक, ये अब इसके विषय में और पूरा डिटेल बताए हैं, आप वीडियो को देखिएगा। अगला हम लोग सम्मान देखते हैं या पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, जिसका नाम है व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। अब व्यास सम्मान में भी आप लिखिए कि यह हिंदी साहित्य का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। हिंदी साहित्य का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार किसका है? हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, हिंदी साहित्य का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार ये है। ठीक, हिंदी साहित्य का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? व्यास सम्मान। ठीक, अब इसके विषय में सब कुछ समझ लो। इसकी स्थापना कब हुई ना? यह किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है ना? किस भाषा के लिए दिया जाता है? हिंदी भाषा के लिए 10 वर्षों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो 1991 में इसकी स्थापना की गई। ठीक, 1991, और तब से हर साल ये दिया जाता है ना। ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन। अभी हम लोग और पढ़ेंगे एक और बिड़ला, अभी एक पढ़ेंगे सरस्वती सम्मान। हाँ, वो भी के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक, किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया स्थापना। स्थापना के बाद लिखो ना पहली बार किसको मिला। यह हिंदी में देखो, जैसे ये कब दिया जाता है? हिंदी में 10 वर्षों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए? हिंदी में 10 वर्षों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया। इसमें दिया क्या जाता है ये भी लिख लो। इसमें दिया जाता है 4 लाख रुपए। हाँ, दिया जाता है 4 लाख की राशि। प्रशस्ति पत्र 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका। ठीक, पट्टिका। ठीक, और एक चीज और लिख लो यहाँ, ये सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले, हाँ, पहला पुरस्कार मिला था 1991 में ही डॉक्टर रामविलास शर्मा को। और उनके किस कृति के लिए मिला है? हाँ, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक, और इनकी रचना क्या रही जिसके लिए इनको मिला है? भारत की प्राचीन भाषा हिंदी एवं परिवार के लिए। ठीक, ये। और इस बार अगर पूछा व्यास सम्मान से
तो सीधा उसका टारगेट रहेगा इस बार 2023 का सम्मान अंतिम, ये पहला था, अंतिम अभी जो मिला है पुष्पा को मिला है। अंतिम, अंतिम कब का? 2023 का। किसको मिला है भैया? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती, पुष्पा भारती को मिला है। यादें यादें और यादें, यादें किस किस रचना के लिए? यादें यादें और यादें और यादें, ये स्टार लगा लेना, खूब इम्पोर्टेंट है। यादें यादें और यादें पूछेगा। अंतिम माने 2023 में व्यास सम्मान किसको मिला है? पुष्पा भारती को। किसके लिए? यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें। अब देखो पूरा याद करके नहीं रखना है, अब देखोगे तो पूरा, वैसे तो आप अगर यूपीएसआई की तैयारी करते होते तो हम पूरा कराते, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कहाँ से पूछ ले। और आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी है इसलिए बता दिए कि अब जैसे 2024 बढ़ा तो 2024 में आप क्या करिएगा ना, यहाँ चेंज कर लीजिएगा। अंतिम 2024 किसको मिला, किस रचना के लिए मिला। अब आप धीरे धीरे अपना करंट बनाते जाना। अब आप करंट बना सकते हो, नहीं पढ़े थे तो नहीं समझ में आ रहा था, अब पढ़ लिए तो जैसे मान लो कोई जिसमें हिंदी पूछा जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम भारत का ऐसा हुआ जिसमें क्या पूछा जाए, हिंदी, तो अपना देख के जाना, ऐसे देख लेना कि यानी ये व्यास सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, तो इससे पूछा जा सकता है, देख लेना क्या क्या आ सकता है। ठीक, अगला इसी में लिख लो, 2-3 शुरुआत के 3-4 इंपॉर्टेंट हैं, शुरुआत के 3-4 को आप देख लो। जैसे 1991 वाला तो जान गए आप ना, 1992 वाला देखो, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को मिला। शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह, इनका उपन्यास है नीला चांद। क्या? नीला चांद, ये नीला चांद उपन्यास है, इसी के लिए इनको मिला है क्या? व्यास सम्मान। उपन्यास है, उपन्यास। ठीक, दूसरा 1993, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक, गिरिजा कुमार माथुर, इनका उपन्यास क्या है? इनका उपन्यास नहीं बल्कि काव्य कृति है। क्या है? काव्य संग्रह है। क्या? मैं हूँ, मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, वक्त के हूँ सामने, ये मैं वक्त के हूँ सामने, ये है क्या? काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। ठीक, 94 वाला लिख लो, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, अंधा युग, न गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, किसने लिखा है सब? धर्मवीर, धर्मवीर भारती। ठीक, धर्मवीर भारती। ठीक, चलो, धर्मवीर भारती, इनकी रचना किसके लिए इनको मिला 1994 में? सपना अभी भी, अभी भी, ये भी एक क्या है? काव्य रूप है या काव्य संग्रह है। अब इसके बाद आप डायरेक्ट एक या लिख लो 2000 वाला, सन 2000 का, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। हाँ, इनका नाम क्या है? गिरिराज सिंह, गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर। ये खूब पूछता है। हाँ, पहला गिरमिटिया किशोर, यही पूछेगा। पहला है गिरमिटिया उपन्यास, पहला गिरमिटिया उपन्यास, तो इसमें गिरमिटिया उपन्यास नाम ही है इसका, गिरमिटिया। किसके लिए मिला? गिरमिटिया उपन्यास, गिरमिटिया उपन्यास न। ठीक, तो पहला गिरमिटिया उपन्यास इन्हीं का है। ये है पूरा, इतना इम्पोर्टेंट है, हम लिख दिए है तो पूरा, लेकिन अब सीक्वेंस से एक से पढ़ते आओगे 2023 तक का तो आपको याद भी नहीं रहेगा। इतना याद हो जाएगा, इसको लिख लो। फिर हम लोग देखते हैं अगला सम्मान, जो कि है क्या? सरस्वती सम्मान, और वो भी दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, उतार लो। बता दो आप, व्यास सम्मान
कौन सा? दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। किसके लिए मिला, किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। इसमें 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और क्या पट्टिका मिलती है। पहला किसको मिला था? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा किसके लिए मिला था? भारत की प्राचीन भाषा हिंदी एवं परिवार, भारत की प्राचीन भाषा हिंदी एवं परिवार। फिर आपसे पूछेगा अंतिम अभी जो मिला है हाल फिलहाल में करंट का क्वेश्चन, तो पुष्पा भारती, यादें यादें और यादें। तो पहला आपको पता हो गया 91 में, दूसरा 92 में मिला डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए, ये उपन्यास है। 1993 गिरजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य संग्रह है। अगला 1994 धर्मवीर भारती को मिला। धर्मवीर भारती इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सपना अभी भी के लिए मिला। और 2000 वाला याद करके रखना, गिरिराज किशोर का है, गिरमिटिया उपन्यास है, गिरमिटिया उपन्यास। ठीक, ये है। और पूरा अगर देखोगे ना तो साल शुरू से लेके अंत तक का एक भी साल छूटा नहीं है। और यह किसके लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के योगदान, हिंदी साहित्य में 10 वर्षों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, अगला हेडिंग डालिए क्या? सरस्वती सम्मान। उतारो। ठीक, अगला हेडिंग डालिए क्या? यहीं पे व्यास की जगह डाल दीजिए सरस्वती सम्मान। व्यास की जगह कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। इसकी भी स्थापना सेम टाइम में, इसकी भी स्थापना कब? सेम। और ये भी दिया जाता है माने हिंदी में 10 वर्षों के उत्कृष्ट योगदान के लिए ना, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो यानी सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। ये सरस्वती सम्मान का स्थापना लिख लो। स्थापना, स्थापना कब हुआ? 1991, 1991। किसके द्वारा दिया जाता है पूछेगा? किसके द्वारा? तो आप बताएंगे क्या? के बिरला, हाँ, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। ठीक, तो ये हो गया कितनी राशि? तो 5 लाख रुपए एक साल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये किस भाषा के लिए दिया जाता है? तो भाषा 8वीं अनुसूची में परिभाषित भाषाएं, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं, यानी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22। अब यहाँ लिख लो पहला, बस इतना ही पूछता है। पहला, पहला मिला है अमिताभ बच्चन के पिताजी को ना, अमिताभ बच्चन की किसको? पिताजी को। तो इन यानी हरिवंश राय, हरिवंश 1991 हरिवंश राय, राय बच्चन को मिला, राय बच्चन को। लेकिन किसके लिए मिला? पूरा 4 खंडों के लिए, 4 आत्मकथा, 4 खंडों में विभाजित आत्मकथा, 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा, में प्रकाशित आत्मकथा के लिए, आत्मकथा। अब 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा, कथा कौन है? तो देखो चारों खंड का हम नाम लिख दे रहे हैं। क्या भूलूं क्या, ये पढ़ा दिए हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। नीड का निर्माण, नीड का निर्माण, निर्माण, नीड का निर्माण। इसके बाद बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और एक और 10 द्वार, 10 द्वार के सोपान, के सोपान। ठीक, और किस भाषा में? आप जानते हो हिंदी भाषा के रचनाकार हैं। किस भाषा में? अगर पूछे किस भाषा में मिला तो हिंदी भाषा में। ठीक, ये है सरस्वती सम्मान। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में।
किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को पहली बार किस भाषा में को मिला, हिंदी भाषा को मिला। किसको मिला, हरिवंश राय बच्चन को मिला। किसके लिए मिला, तो काव्य संग्रह के लिए मिला। 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा के लिए मिला। चारों आत्मकथा का नाम हमने लिख दिया। ठीक, ये पूछ सकता है। और अगर आपको पूरा देखना हो तो पूरा देख सकते हो, बहुत सारा लंबा है, पूरा डड्ढा आप निकाल लेना गूगल से और पढ़ना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। ठीक, ये था सरस्वती सम्मान। अब हम लोग आज देख लेते हैं इसी के साथ साथ न, इतना उतार लो। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि पहला क्या क्या रहा। बस आज खत्म आपका साहित्य। पहला क्या क्या, कौन क्या पहला रहा। ठीक।